लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान जनरल थे। वे गुवाहाटी की रक्षा के लिए सराय घाटी की लड़ाई में मुगल सेना को दूर भगाने के लिए जिम्मेदार थे। वे अहोम के लिए पिछले अपमान को उलटने में सक्षम थे और अहोम को नियंत्रित करने के लिए मुगलों को 17 बार हार दिलाए थे। मुगलों ने पूरे तत्कालीन हिंद पर सफलतापूर्वक हमला किया, लेकिन अति पूर्वोत्तर गुवाहाटी के शासन के द्वारा नियमित बहुत कम समय के लिए उनके द्वारा वो राज्य अनेक्स किया गया था, जब तक कि लचित कार्रवाई में नहीं आ गए थे। लचित बोरफुकन एक प्रशिक्षित सैन्य कमांडर और सैन्य कौशल में शिक्षित थे। घोड़े के बटालियन के अधीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे और जब गुवाहाटी पर मुगल कमांडर राम सिंह अम्बेर जयपुर के उन्होंने हमला किया था, तो लचित बोरफुकन ने मुगल सेना पर हमला करवा दिया था। उसका हमला ऐसा था कि मुगल सेना ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से ही ढाका वापस चली गई थी। लचित बोरफुकन का जन्म 17वीं शताब्दी के आरंभ में मोमोई तामुली के पास हुआ था, जो अहोम राजा प्रताप सिंह के अधीन थे। ऊपरी असम का गवर्नर और अहोम सेना के कमांडर इन चीफ भी थे। जैसे कि अहोम समाज में परंपरा थी, युवा लचित को सैन्य कौशल प्रदान करने के अलावा दर्शन कला और बहुत सारी अन्य कलाएं भी सिखाई गई थी। बहादुर लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने छापा मार युद्ध और इलाके की चतुर पसंद जैसे युद्ध में जीत हासिल की। मुगलों और अहोमों के बीच कोच साम्राज्य था। युद्धों की एक श्रृंखला लड़ी गई क्योंकि अहोम चाहते थे कि कोच साम्राज्य उनके और मुगलों के बीच एक समझौता करे। अंतिम संघर्ष में अहोमों को पराजित किया गया था और उन पर दिलझारी घाट की अपमानजनक ट्रीटी लेने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था। ट्रीटी की कुछ शर्तें थी, जैसे महाराज जयध्वज सिंह को अपनी 6 साल की बेटी को मुगलों के हरम में भेजना है, 20,000 सोने के तौले और 300,000 चांदी के तौले का भुगतान करना है, 40 हाथी एक बार में 12 महीने तक अवधि के भीतर। उन्होंने गुवाहाटी को खो दिया। ये क्षेत्रीय स्थिति बन गई थी। राजा जयध्वज सिंह निराशा में उनकी मृत्यु हो गई। उनके चचेरे भाई और उत्तराधिकारी ने मरते हुए राजा को अहोमों के सम्मान और गर्व का बहाल करने का वादा किया। असली लड़ाई तो महाराज की मृत्यु के बाद ही शुरू हुई। पहले मुगल युद्ध के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्निवास किया गया। खेती और किले के निर्माण को प्राथमिकता दी गई थी। लोगों को प्रेरित किया गया था और खोई हुई महिमा को वापस पाने की इच्छा उनमें पैदा हुई। सेना को गहन प्रशिक्षण दिया गया और लचित बोरफुकन उनके सेनापति थे। मुगल कीचड़ में फंस गए और एक बहती धाराओं के कारण एक दूसरे से अलग हो गए। अहोम एक फायदे में था। वे अधिक इलाके के अभ्यस्त भी थे और जलवायु के आदी थे। उन्होंने व्यापक छापामार युद्ध किया, यानी गोरिल्ला वॉरफेयर, जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ। राम सिंह इन ऑपरेशंस के प्रति बहुत अपमानजनक हो गए थे। उन्होंने लचित बोरफुकन को एक द्वंद्व युद्ध के लिए भी चुनौती दी। उन्होंने गुवाहाटी बचाव को छोड़ने के लिए भी लचित को 3 लाख की रिश्वत भी पेश की। कुछ भी काम नहीं आया। साराघाट के युद्ध के अंतिम चरण के दौरान जब साराघाट में मुगलों ने नदी पर हमला किया, तो असम के सैनिकों ने लड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति खोनी शुरू कर दी थी। कुछ तत्व पीछे भी हट गए। हालांकि लचित गंभीर रूप से बीमार थे। वे एक नाव पर सवार हो गए और 7 नौकाओं के साथ मुगल बेड़े के खिलाफ आगे बढ़े। उन्होंने कहा, यदि आप भागना चाहते हैं तो भाग जाओ। महाराज ने मुझे यहाँ एक कार्य के लिए भेजा था और मैं इसे अच्छी तरह से करूँगा। मुगलों को मुझे दूर ले जाना है और राजा को ये संदेश देना है कि उनका सेनापति उनके पीछे अच्छी तरह से लड़ता है। लचित बोरफुकन विजयी रहे। मुगलों को गुवाहाटी से पीछे हटने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। मुगल कमांडर इन चीफ ने अहोम सैनिकों और उनके कमांडर इन चीफ लचित बोरफुकन द्वारा अपनी हार स्वीकार करते हुए ये लिखा कि राजा की जय, काउंसलर्स की जय, सेनापतियों की जय, देश की जय। एक अकेला व्यक्ति सभी बलों का नेतृत्व कर रहा है।
यहाँ तक कि मैं राम सिंह व्यक्तिगत रूप से मौके पर होने के नाते किसी भी खामियों को खोजने में सक्षम नहीं था। सरायघाट के प्रसिद्ध युद्ध में लचित ने अपने चाचा को एक फोर्टिफिकेशन के लिए मिट्टी की दीवार बनाने का काम सौंपा था, एक रणनीति के रूप में जिसे उन्होंने अगले दिन ही पूरा करना था और युद्ध के लिए तैयार भी करनी थी। किले की दीवार पर सूर्योदय से पहले जब लचित वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरी टुकड़ी अत्यंत थका हुआ था और सैन्य ध्वस्त हो चुके थे। पुल भी अधूरा था। गुस्से में और निष्पक्ष जल्दबाजी के फैसले में उन्होंने अपनी तलवार से अपने चाचा को तुरंत मार डाला। इससे उनके सैनिक बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए। उन्होंने अपने कृत्य को ये कहते हुए डिफेंड किया और सही ठहराया कि उनके चाचा उनके देश से बड़े नहीं थे। असम के लोग 24 नवंबर को लचित दिवस मनाते हैं ताकि उनकी वीरता के लिए लचित बोरफुकन की मौत और सरायघाट की लड़ाई में असमिया सेना की जीत को सम्मान किया जा सके। लचित का नाम भारत के डिफेंडर्स और महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के रूप में घरेलू नाम जितना होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।